हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी तरह का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है, और कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, जो आपके पर्सन है बेसिकली, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है। सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। डिटेल्ड प्रेडिक्शन बहुत जल्द आएगी। अभी कुछ हेल्थ इश्यूज़ से मैं रिकवर हुई हूँ, आप सभी को पता होगा जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं। तो अभी भी थोड़ा बहुत रिकवरी चल रहा है। ओके, सो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ कि थोड़ा सा मेरी हीलिंग भी अच्छे से हो और आप सबके लिए मैं डिटेल प्रेडिक्शन भी ला पाऊँ। तो बहुत ही जल्द डिटेल प्रेडिक्शन आने वाला है। ज़रूर चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है, और डेली चेक करते रहिएगा तो आपको जो है वीडियो देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में आज ही लिख दीजिएगा। आज जो भी लोग टॉपिक कमेंट करेंगे कि कौन सी टॉपिक पे उन्हें रीडिंग चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए, मैं नोट डाउन कर लूँगी तुरंत, और गारंटी आपको उस टॉपिक्स पे बैक टू बैक वीडियोस मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ज़रूर आज आप कमेंट कीजिए और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग अभी ओपन है, और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जो भी अगर आपको परचेस करने हो, चाहे क्रिस्टल हो, जेमस्टोन हो, स्पेल जार्स हो, लव मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स हो, करियर मनी मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स हो, एवी लाइफ प्रोटेक्शन की चीज़ें हों, ठीक है, और रेमेडीज़ हो, तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप बुकिंग्स अपना करवा सकते हो, डिटेल्स आप ले सकते हो। ऑनलाइन एडवांस टैरो क्लासेस भी चल रही हैं डिस्काउंटेड फ़ीस में, तो टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना चाहते हो तो भी आप ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। इसी नंबर पे जाके आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं, एनरोलमेंट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी नंबर्स गिवन है, इंस्टा आईडी गिवन है, तो जो भी आपके लिए सही लगे आपको आप उसमें मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, फिर हम देखते हैं। ओके, देख लेते हैं कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि उनको आपके ऊपर कहीं ना कहीं शक हो रहा है, और उस शक के चलते उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रहा है अपने अंदर, ठीक है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है या आ चुकी है, और आपका मन जो है उन्हीं के साथ लगा हुआ है। तो अंदर से उनको ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट शायद हुई है, कोई तीसरा शायद आप दोनों के बीच में या आपकी लाइफ में आ गया है या आ गई है, जिनको लेकर आप बिज़ी हैं, जिनको लेकर आप खुश हैं, और जिनको लेके आप जो है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन आराम से कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, जिसके चलते वो आपसे सामने से पूछ नहीं पा रहे हैं, तड़प रहे हैं लिटरली सिर्फ एक बार पूछने के लिए। उनको क्लैरिटी चाहिए आपसे, इतना तड़प रहे हैं कि वो बस आपसे बात कर लें, जान लें कि क्या आप सच में उन्हें भूल गए हो, क्या आपके दिल में थोड़ा सा भी प्यार नहीं बचा, क्या थोड़ा सा भी आपको इनकी याद नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो है हिम्मत इनकी नहीं हो पा रही है कि ये जो है आपसे एक बार पूछ ले, आपको एक बार मैसेज करके पूछ लें, कॉल करके पूछ लें। ये हिम्मत नहीं हो पा रही। उनको ऐसा लग रहा है कि किस मुंह से मैं अगर पूछूं भी तो मैं किस मुंह से पूछूं इन्हें, ठीक है, किस मुंह से मैं इन्हें पूछूं कि तुम मुझे क्यों भूल गई हो या क्यों भूल गए हो,
क्यों तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं ये सब पूछना, और ये शोभा नहीं देगा कि ये सब चीज़ें क्वेश्चंस आपसे करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ है। और जब जब आपने इन्हें मौका पे मौका दिया तब इन्होंने चीज़ों को संभाला नहीं, आपकी केयर नहीं की। तो अब आपका जो भी मन होगा, जिसमें आपको खुशी मिलेगी, आप वही करोगे। वो कौन होते हैं ना बोलने वाले, वो कौन होते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से बेचैन हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का सच उन्हें पता नहीं चल रहा। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी क्या इमोशंस है, आपकी क्या फीलिंग्स है, ये भी उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। बहुत बुरा हाल है इस इंसान का इस वक्त, ठीक है। क्योंकि एक ऐसे कंडीशन में फंसे हैं जहाँ पे ना तो ये खुद पता कर पा रहे हैं, ना आपसे बात कर पा रहे हैं, ना आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल है जो कि उन्हें आपके बारे में अपडेट्स दे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अपने ही अजम्पशंस को, अपनी ओवर थिंकिंग को सच मान ले रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ज़रूर शायद ऐसा ही हो रहा होगा, और ये मेरे बिना शायद बहुत खुश है, इसको शायद मेरी नीड नहीं है। और यही चीज़ सोच सोच के उनका सर फटा जा रहा है, और चाह रहे हैं आपका प्यार। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक चमत्कार हो, कुछ मैजिक हो जाए कि रातों रात आप उनके लाइफ में वापस चले जाएं, रातों रात आप जो है उन्हें कन्फेस करें, आप उन्हें बोलें कि आप उनके बिना नहीं रहना चाहते, आप उनको प्यार करते हो, आप उनसे दूर नहीं हो सकते हो, आप सबको छोड़ के उनके पास आ गए हो और उन्हीं के पास रहोगे। ऐसी वाली फीलिंग, ऐसी वाली एनर्जी जो है दिख रही है, ठीक है। तो वो वेट कर रहे हैं उस मिरेकल का, उस वक्त का, जिस वक्त आप दौड़ के उनको गले से लगा लोगे, उनके पीछे पीछे जाओगे, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से उन्हें अपना लोगे, फिर से एक मौका दोगे ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो बहुत कुछ सोच रहे हैं, हालांकि दुख ही ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पैर पकड़ के अगर इनको मौका मिल जाए तो गिड़गिड़ा के पैर पकड़ के आपको वापस पा लें ये इंसान, ठीक है। ऐसी टेंडेंसी नज़र आ रही है, लेकिन उनको बस यही चीज़, एक ही चीज़ उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, वो ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना हक खो दिया है और अब इनका हक नहीं बनता आपको फोर्स करने का या कुछ भी बोलने का, क्योंकि जब था हक तब इन्होंने संभाला नहीं, चीज़ों को वैल्यू नहीं दी, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो अब जो है आपकी मर्ज़ी है, आप अगर उनके बिना खुश हो या खुश रहना चाहते हो उनके बिना, तो ये आपका कॉल है, और उसमें उन्हें बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, आपको रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि अब अगर वो रोकते हैं तो वो आपको ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करेंगे पहले से भी, तो उन्हें अपनी गलती को बार बार दोहराना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है वो बस यही आस लगा के बैठे हैं कि आप उनके पास वापस चले जाएं, आप उनको वही पहले जैसा प्यार का ट्रीटमेंट दें जो कहीं ना कहीं अभी आप नहीं दे रहे हो। और मन में बहुत कुछ उथल पुथल है, ठीक है, जो आपको दिखाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि वो आपके दिल से, आपके जहन से उतर चुके हैं। तो उनका बेबसी अगर आप देख भी लेते हो तो शायद ही आपके मन में वो क्या बोलूँ, कोमलता जागी कि नहीं, इस इंसान को मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये तड़प रहे मेरे बिना, इनको फिर से माफ़ कर देना चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का जो इमोशंस था या जो सेंसिटिविटी था इनको लेके, वो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है अपने गलतियों के वजह से। तो सब कुछ वो खो चुके हैं, अपना इमेज वो डुबा चुके हैं आपके नज़रों में, सब कुछ खो चुके हैं। तो अब बस कुछ चमत्कार ही हो तो ही वो कुछ कर पाएंगे। और उनको अंदर से ये भी लगता है कि आपको भी पता है कि वो आपके बिना खुश नहीं है अब इस टाइम पे, बट आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाह रहे हो। आप अपने कोमल दिल को, नरम दिल को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको लग रहा है कि ये इंसान भले ही बदल जाएंगे, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि फिर से आपको दुख दे दे, फिर से आपको वैल्यू ना करे। तो इस चीज़ को अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है दिख रही है। सो आपके पर्सन कहना बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, लेकिन बस यही है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप दोनों के बीच में एक दीवार है और वो बंदिशों से बंधे हैं, शर्म की बंदिशों से, ठीक है।
जिसके चलते वो सामने से आके पूछना चाहते हैं, फिर भी कुछ पूछ भी नहीं सकते, अपने दिल की हालत बयां भी नहीं कर सकते हैं और आपको जता नहीं सकते हैं कि कैसे वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैनल को मैं मेल्ट होने दूँगी, साइड में कर देती हूँ ताकि और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। सो इसे थोड़ा साइड में करते हैं। थोड़ा चैनल मैसेज देखेंगे। थोड़ा देखेंगे मैसेजेस। चलिए देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस, वन बाय वन देखेंगे। इससे पहले है आई विल कम बैक सून। देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो लौटेंगे, वो लौटना अभी भी चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग में भी क्लियरली दिखा कि वो लौटना पहले से ही चाह रहे हैं, उनको ज़रिया नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो शर्मिंदगी फेस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, वो शर्मिंदा है क्योंकि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया है, समय समय पे हर्ट किया है, बार बार आपके इमोशंस को समझा नहीं है। तो उनको पूरा पता है कि जब उन्होंने आपको कभी नहीं समझा तो अब आप उन्हें क्यों समझोगे, सीधी सी बात है। आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कॉल मी। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है एंड उनकी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि कॉल कर ले, मैसेज कर ले। इग्नोरेंस का शिकार नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, बुरा फील नहीं करना चाहते हैं। तो आपको तो बहुत मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप ही उन्हें एक कॉल कर लो। ठीक है, व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर्स एंड स्माइल लाइक एन इडियट। तो आजकल इनका एक कहीं ना कहीं डेली रूटीन बन गया है कि पुराने पिक्चर्स जो भी उनके पास अवेलेबल है या नए पिक्चर्स भी अगर उनमें मिलता है आपका, तो उसे वो देखते हैं, हंसते हैं, स्माइल करते हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं और चेरिश करते हैं अच्छे मोमेंट्स को। यू आर प्रीशियस फॉर मी। तो आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और ये बातें ना बहुत दिल की डीप बातें नज़र आ रही हैं जो वो कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए आपको और आप चाहते हैं एक्सप्रेस करना, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पहले तो उन्हें आता ही नहीं था जताने और अब जब रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे जताना चाहिए, तो अब सिचुएशन आप दोनों के बीच में कोल्ड हो गई है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है। ठीक है, सो रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगी स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा है जहाँ पे आपको लव लाइफ ब्रेसलेट पे और करियर मनी ब्रेसलेट पे 50% ऑफ मिल रहा है। सो लव ब्रेसलेट आपके एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करता है, लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ठीक है, और करियर के लिए और ये मनी के लिए बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंसेस को बढ़ाता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, करियर में स्टेबिलिटी लाता है, फोकस बढ़ाता है आपके काम में, आपकी पढ़ाई में। ठीक है, और अबंडेंस लाता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ये दोनों ही आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा और अगर आप दोनों को साथ में लोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी ज़्यादा है। स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। थोड़े से ही ऑर्डर्स बचे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी कुछ डेज़ में ही आ चुके हैं। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल है ये, तो ज़रूर अगर आप चाहते हो अपने लिए ख़रीदना एनर्जाइज फॉर्म में, ये आपके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है, फिर आपको दी जाती है। तो पर्सनलाइज्ड ब्रेसलेट्स होती है ये, तो ज़रूर अगर आपको चाहिए सुनहरा मौका है, आज ही ऑर्डर प्लेस करवा लीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। We will marry, buy a small yet beautiful house, only you, me and our kids with 2 pets will live। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं अब ये वैल्यू दिख रहा है कि कमिटमेंट कितना ज़रूरी है, लाइफ में स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है। हम हवे में गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में नहीं जा सकते हैं, किसी न किसी के साथ तो हमें सेटल होना ही होगा, तभी हमें लाइफ की खुशियाँ मिलेंगी। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक बार उनके साथ चीज़ों को ठीक कर लेते हो तो वो अब आगे का प्लान करेंगे कि कैसे आपसे शादी करें, आपके साथ बच्चे करें, घर बसाएं। और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो भी मुझे दिख रहा है कि मैरिड लाइफ को वो सही कर लेना चाहते हैं आपके साथ। वी नीड टू नो ईच अदर मोर। उनको ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। लाइक जब समय था
जब आप दोनों कनेक्टेड थे प्यार में, तो वो समय कहीं ना कहीं आप दोनों यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, जहाँ पे पर्सनली आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को जज करने में, एक दूसरे में गुस्सा करने में, झगड़ा करने में आपने बिता दिया। ठीक है, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, बट अपने आप को लकी मानते हैं कि आप जैसे इंसान से वो मिले इस लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे आया है यूनियन सून, तो ये एक एंजेलिक कन्फर्मेशन है कि अगर आप दोनों अलग हो, सेपरेटेड हो, बहुत जल्दी आप दोनों की यूनियन होगी, आप लोग फिर से एक साथ वापस आओगे। ठीक है, सो इट्स कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भूलें, प्लीज़ वेट फॉर मी। वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।